हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हो। देखो दोस्तों, जिस प्रकार अब एग्ज़ाम का सीजन स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे कंटिन्यू, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे सीईटी हो, हरियाणा के अंदर बात करूँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, ग्राम सचिव है, तो अब एग्ज़ाम का सेशन स्टार्ट हो गया है और लगभग अप्रैल या मई के अंदर आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो एसएससी की बात करूं या एचएसएससी की बात करूं। और बैंक का कैलेंडर जारी कर दिया है और बैंक के भी जल्दी एग्ज़ाम होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और जिस प्रकार आपको पता है कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्कॉलर्स जोन पे हमने परसेंटेज का आगाज़ किया था और परसेंटेज के 10 लेक्चर हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो एसएससी और बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी और बैंक के अंदर मैं बात करता हूं तो इसी में से क्वेश्चन उठते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल की प्री की बात करूं, चाहे मैं मेंस की बात करूं, या मैं सीपीओ की बात करूं, या सीडीएस की बात करूं। बैंकिंग के अंदर चाहे एसबीआई पीओ के अंदर बात हो, या क्लरिकल में हो, या आईबीपीएस सेक्टर के अंदर हो, बैंक में और एसएससी के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ, एचएसएससी के अंदर इतना हाई लेवल नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, कुछ नया सीखना है। देखो दोस्तों, मेरे पास वो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आया और 2-3 क्वेश्चन करवाए और परसेंटेज को कंप्लीट कर दिया। कम से कम मैंने 10 लेक्चर डाले हैं, 10 लेक्चर के अंदर मैंने 60 या 70 क्वेश्चन करवाए हैं और लगभग 20 या 30 क्वेश्चन और करवाऊंगा। एक टॉपिक के कम से कम 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो हर वैरायटी के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। ठीक है, जो आज की क्लास होगी वो एसएससी और बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी। जिन्होंने अभी तक, मेरे मित्र ने, अपने दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अपने आपके चैनल स्कॉलर्स जोन को सब्सक्राइब करें और इसे परिवार का हिस्सा बने। तो ज़्यादा वेस्ट न करते हुए वक्त मैं ले चलता हूं आपको अपनी क्लास की ओर। देखो दोस्तों, आज की क्लास है वो मैंने पहले ही बताया, थोड़ी सी हाई लेवल की क्लास होगी और मैं उतने ही प्यार से समझाऊंगा, लेकिन आपको उतने ही प्यार से देखना है, क्लास को अंत तक देखना है। ऐसे नहीं होना कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई चीज़ आपको समझ में, ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि आपको समझ में ना आए। और दोस्तों देखो क्या होता है, कई बार कोई चीज़ नहीं देखते हैं तो आप ऐसे सोचते हो कि सर बहुत ज़्यादा टफ करवा रहे हैं, हाई लेवल का करवा रहे हैं, बहुत तेज़ी से करवा रहे हैं। तो वीडियो को आप रोककर पॉज करके आप उस क्लास को 2 या 3 बार देखो, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, वो जमाना गया कि आप हल्के हल्के क्वेश्चन करवाओ और ट्रिक से क्वेश्चन आपके परसेंटेज हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है और ना मैं ऐसे करवाने वाला हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट के साथ, हाई लेवल के साथ, जीरो से बेसिक लेवल से हाई लेवल, मैंने बेसिक की 5 या 6 क्लासेस डाल दी है, अब थोड़ी सी हाई लेवल की क्लासेस चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे पूरी कंप्लीट विथ सॉल्यूशन, जो आज की क्लास होगी उसकी मैं डिटेल विथ क्वेश्चन एक्सप्लेन आपको वहाँ टेलीग्राम लिंक पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिखना थोड़ा सा दिक्कत होती है दोस्तों, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ बोलता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हाँ, अपनी माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो जल्दी डिजिटल बोर्ड के सामने आपके पास लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक आप अपने इसी बोर्ड के साथ यूज करते रहिए। क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गुजराती कर्मचारी रामू का प्रमोशन मिला, इसी कारण उसकी सैलरी 26.2/3% की वृद्धि हुई। क्या कह रहा है कि 26.2/3% की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, लेकिन काम में असंगतता, यानी काम नहीं करता, उसका मन चुराता था, यानी सारे दिन नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता रहता था। ठीक है, और ड्रीम 11 बनाता रहता था, सारे दिन क्रिकेट के शौकीन था और टीम बनाता था, काम में मन नहीं था। ठीक है, तो काम असंगतता होने के कारण उसका 2550 रुपये कम कर दिया। वेतन है उसको 2550 रुपये उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब इसने बोला है कि रामू को एक परियोजना के लिए, यानी कोई नेक्स्ट काम आया, उसको
वहां से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, यानी दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, और उसका वेतन 12.5% बढ़ा दिया गया। उसका वेतन कितना कर दिया? 12.5% है वो बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, 12.5% बढ़ा दिया। और वर्तमान वेतन उसका 15,000, वर्तमान वेतन है वो 15,300 रुपये कर दिया। वर्तमान वेतन है वो 15,300 रुपये कर दिया। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? प्रारंभिक आय कितनी थी? मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एसएससी और बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा ही टपकेगा, और मैं आपको ऐसा मेथड बता दूंगा जो किसी भी प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कहीं नहीं रुकोगे, कहीं नहीं रुकोगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 सहित 2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन काम मन चुराने के कारण सारे दिन नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता रहता था, उसके कारण उसको 2550 रुपये कम कर दिए। लेकिन उसका ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र कहाँ हुआ? दिल्ली हुआ। लेकिन उसका वेतन है वो 12.5% बढ़ा दिया, और उसकी आय है वो कितनी हुई? 15,300 रुपये ही थी। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? ये क्वेश्चन इसने बोला है। मेरे प्यारे मित्रों देखो, सबसे पहले आप 26 सही 2/3% क्या होता है? 26 सही 2/3% है, और यहाँ भी परसेंट है, और यहाँ पर रुपया है, तो यानी परसेंटेज का खेल है, बीच में रुपया आ गया, तो हम इसको जो करेंगे वो चेन रूल से करेंगे। किससे करेंगे? चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? परसेंटेज हो, रुपया हो, परसेंटेज हो, तो आप इन क्वेश्चनों को कैसे करते हो? इन क्वेश्चनों को हम चेन रूल से देखते हैं। चेन रूल क्या कहता है? देखो, 26 सही 2/3% है। क्या मेरे प्यारे मित्रों मैं 4/15 लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ या ना? 1/15 का मान आपको 6 सही 2/3% पता होता है, तो इसका अगर 6 चौके 24 और उसका मल्टीप्लाई करूँ तो 26 सही 2/3% को मैं 4/15 लिख सकता हूँ। अब आपको ये फ्रैक्शन डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा है तो बढ़ने भी लगा दो। ठीक है, 2550 रुपये यही लिख दो। ठीक है, 12.5% है मेरे प्यारे लाडलो। 12.5% को क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 1/8 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। ठीक है, अब देखो, यानी मेरे पास रुपया कितना था? 15 रुपया था, 19 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 15 से कितना हो गया? 19 हो गया। ये बार बार नहीं बताऊंगा, मेरी पुरानी क्लासेस देखो आप। ठीक है, उसके अंदर मैंने समझाया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये होता है मूल होता है, ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान होता है। यहाँ पर बढ़ रहा है तो बढ़ गया, 15 और 4 कितने हो गए? 19 हो गए। यहाँ पर 2550 रुपये कम हो गए। ठीक है, 8 से कितना हो गया? 9 हो गया। इतनी बात समझ में आई? देखो दोस्तों, खांसी आ रही है थोड़ी सी, काफ़ी दिनों से सेहत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर भी आपके लिए मैं क्लासेज लेकर हाजिर हो रहा हूँ। ठीक है, अब कहता है कि 15 से 19 था, फिर 2550 रुपये कम हो गया, फिर 8 रुपये से 9 रुपये बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर इसने बोला है कि वर्तमान, ये चीज़ है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्तमान है, वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान कीमत कितनी है? 153,000, यानी 9 का मान है ना वो 153,000 है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर 1 का मान 153,000 है तो क्या 1 का मान 17 नहीं, मैं 153, 1 का मान 1700 रुपये आ गया या नहीं आया? यानी 1 का मान मेरे पास कितना आ गया? 1700 रुपये। अगर 1 का मान 1700 रुपये यानी ये वर्तमान कीमत है, तो पहले कितनी रही होगी? पहले कितनी होगी? क्या 1700 इतनी ही रही होगी ना? 8 × 1700 कर दो। देखो बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पर नजरें बनाए रखें। क्या इतना ही रहेगा? क्या 1 का मान 1700 आ गया तो 8 का मान कितना हुआ? 8 और 1700 मल्टीप्लाई किए तो 17 8 136 हो गए। तो क्या मेरे पास 13,600 रुपये आया? हाँ या ना? यानी अब मेरे को कितना रुपया मिल रहा है? 13,600 रुपये मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, 13,600 रुपये मिल रहा है। 2550 रुपये यहाँ पर घटा के बाद में मिल रहा है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 2550 रुपये घटा के फिर मेरे को 13,600 रुपये मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पर कितने रुपये मिला होगा? क्या 13,600 प्लस में 2550 रुपये मिला होगा क्या? हाँ या ना? मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर 13,600 रुपये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2550 रुपये कम मिल रहा है, यानी घटा के बाद में ये मिल रहा है। तो पहले कितना मिला होगा? क्या 2550 रुपये ज़्यादा मिला होगा क्या? तभी तो घटाया है ना, यानी घटाकर मिल रहा है तो प्लस मिल रहा है। तो अगर मैं 13,600 के अंदर 2550 रुपये जोड़ देता हूँ तो क्या मेरे पास 13 और 2 15, 15 6 21 यानी 16,150 रुपये आएगा ना? 16,150 रुपये। कितना आया? 16,150 रुपये। देखो मेरे प्यारे लाडलो,
ए का मान 1700 आया, 17 8 136 होता, 13,600 रुपये आ गए। ठीक है, अब देखो 13,600 रुपये 2550 रुपये घटा के मिल रहा है, तो पहले कितना मिलता होगा 16,150 रुपये, यानी 16,150 रुपये किसकी कीमत आ गई 19 का। 19 का मान कितना है 16,150 रुपये है, तो ए का मान कितना आया, अगर 19 का मान 16,150 है तो एक का मान मेरे प्यारे मित्रों 8 है, यानी कितना आया 850 रुपये आया। एक का मान कितना आया 850 रुपये आया। 19 को अगर 850 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16,150 आया, यानी एक का मान कितना आया 850 रुपये। अगर एक का मान मेरे पास 850 रुपये है तो ये चीज़ है, ये 15 रुपये है, ये मेरे पास प्रारंभिक मूल्य है। क्या है मेरे पास है प्रारंभिक आय है। तो प्रारंभिक आय निकालने के लिए 15 इंटू क्या कर दोगे आप 850 कर दोगे। क्या कर दोगे 15 इंटू 850 कर दोगे, जो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 15 8 120 और 15 5 75। ठीक है 75, ठीक है 120 और 75 कितने हो गए 127 और 50 लगा दो 750 होते हैं ना, तो 750, तो मेरे पास कितना हो गया 12,750 रुपये। ये मेरे पास क्या आ गई प्रारंभिक आय आ गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको चेन रूल बोलते हैं। देखो 26 से ही 2/3% बढ़ा, 2550 रुपये कम कर दिया और फिर 12.5% बढ़ा दिया गया है, तो इसको चेन रूल बोलते हैं। 26 से ही 2/3% को आप क्या लिख सकते हो 4/15 लिख सकते हो। 2550 रुपये कम कर दिया, 12.5% को 1/8 लिख सकते हो। 15 से क्या हो गया 19 हो गया, 2550 कम हुआ, 8 से क्या हो गया 9, क्योंकि बढ़ रहा है। अगर कम होता तो 8 से क्या हो जाता 7 हो जाता। 9 का मान आप वर्तमान मूल्य 15,300 दे रखा है, तो 9 का मान 15,300, 1 का मान कितना है 1,700, 8 का मान कितना है 17 इंटू 8 13,600 रुपये। अब देखो 2550 कम करा, यानी 2550 रुपये कम करा है, तो पहले 2550 ज़्यादा रहा होगा ना, अरे हाँ या ना 2550 ज़्यादा रहा होगा, तो 13,600 में 2550 मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास कितना आया 16,150 रुपये। कितना आया 16,000 रुपये, यानी 16,150 रुपये किसकी कीमत है 19 की कीमत है। 19 का मान 16,150, तो एक का मान कितना आया 850। अगर एक का मान 850 आ गया तो इसने प्रारंभिक आय पूछी है जो कितनी है 15 है, तो 15 को 850 से मल्टीप्लाई किया 12,750 रुपये आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया मेरे प्यारे मित्र। क्या आ गया आंसर आ गया। देखो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 बार आपको समझा दिया है। अगर फिर भी देखो मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, यहाँ ये क्वेश्चन ये कंटेंट आपको यूट्यूब पर बहुत ही मुश्किल है मिलने वाला। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि हाई कंटेंट के साथ अच्छे लेवल के साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक नहीं है तो आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं आया है, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसको 2 बार देखिए और खुद कॉपी पेन लीजिए और कॉपी पेन लेकर इस क्वेश्चन को खुद एक अपने हाथ से एक बार सोल्व करिए। ठीक है, चाहे देख देख कर सोल्व करिए, लेकिन एक अपने हाथ से एक बार सोल्व कर लोगे ना तो क्वेश्चन कहीं नहीं रुकने वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41.2% और 92,000 बढ़ जाती है। कहता है कि जो है 41.2% बढ़ जाती है, 41.2% बढ़ जाती है, और वैसे कितनी बढ़ जाती है 92,000 बढ़ जाती है। 92,000 बढ़ जाती है तो मैं प्लस लगा दिया। ठीक है, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 10% घट जाती है। तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो मैंने क्या कर दिया डाउनवर्ड लगा दिया। ये बढ़ जाती है तो अपवर्ड लगा दिया। अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना है। जो वर्तमान है ना, वर्तमान है वो प्रारंभिक का 3 गुना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे लाडलो। एसएससी सीजीएल प्री और मेंस, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, ये क्वेश्चन टपकेगा ही टपकेगा, टपकेगा ही टपकेगा। ध्यान देख लेना। ठीक है, अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या का 3 गुना हो चुकी है। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल वृद्धि बताओ, यानी प्रथम वर्ष के अंदर आपकी जनसंख्या है वो कितनी हुई थी। मेरे प्यारे मित्रों 41 से ही 2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 5/12 लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना, क्योंकि 1/12 का क्या है मल्टीप्लाई है। देखो 1/12 क्या होता है, अगर 1/12 का मान निकालते हो तो 100/12 करते हो, यानी 12 8 96, बच कितना के 4, 4/3 यानी 1/3। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी 5/12,
तो इसको भी 5 से, तो 8 5 40 हो गया, और 5 एकम 5 बटा में 3। अब देखो 40 तो ये हुआ, 3 और जाएगा ना प्लस में, 3 एकम 3 बच कितना गया 2 बटा में 3, तो क्या हो गया 41 सही 2 बटा 3। क्या यही मान है क्या 41 सही 2 बटा 3 5 मिनट पर? मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है, कहीं दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। कोई मेरे साथी नहीं जुड़े हैं, अभी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, तो वो पहले की क्लासेस देखेंगे तो उसमें बारीकी से पहली क्लास में मैंने फुल एक्सप्लेन के साथ समझाया ये बातें, ठीक है। समझ कितना आ गया 5/12 आ गया। अगर 5/12 है और 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ये डाउन हुआ है, तो मेरे प्यारे मित्रों ये बड़ा है, तो मेरे पास क्या 12 रुपये से मेरे पास 17 रुपये हो गए, हाँ या ना? समझ में आया? कितनी बड़ी 92,000 बड़ी। अब कितनी हो गई देखो 10%, ये डाउन हो रहा है, 1/10 की कमी हो रही है, तो 10 से कितना हुआ होगा 9 हुआ होगा, हाँ या ना? अब इसने क्या बोला है कि वर्तमान है वो प्रारंभिक का 3 गुना है, यानी वर्तमान है कितना, और इसने क्या बोला है कि 12 प्रारंभिक का 3 गुना है, प्रारंभिक का 3 गुना है, तो प्रारंभिक की कितना है 12, तो 12 गुना में 3 करूंगा तो 12 तिया कितना हो गया 36, यानी वर्तमान है वो 36 होना चाहिए। अगर वर्तमान 36 होना चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि 36 बन जाए, क्या 4 से? अरे हाँ या ना मित्रों, अरे हाँ या ना मेरे प्यारे मित्रों, इसने कहा है कि 10% की कमी हुई है तो 10 से 9 हो गया। इसने बोला कि वर्तमान है वो प्रारंभिक का 3 गुना है, ये वर्तमान से फैक्टर है, ये प्रारंभिक है। इसने बोला कि प्रारंभिक का 3 गुना है, प्रारंभिक है कितना 12, 12 का 3 गुना कितना हुआ 36, यानी ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 36, लेकिन है कितनी 9। अपने बना लेते हैं, अपने बना लेते हैं, अपने बनाते हैं तो कितना होगा, क्या 4 से मल्टीप्लाई करूं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या फैक्टर बन जाएगा 12 से 17 हुआ है, ठीक है, प्लस में 92,000 रुपये हुआ। चेन रूल लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9 चौके 36, इसको भी 4 से करूंगा तो 10 चौके 40। क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या इतनी बात समझ में आई है क्या आपको? अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो अब इसने क्या बोला है, देखो जो चेंज है ना वो 92,000 रुपये का हुआ है, चेंज है वो 92,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर चेंज है ये 17 रुपये है, अब 40 रुपये है, तो क्या चेंज हुआ 23 रुपये का। 23 का मान कितना दे रखा है मेरे प्यारे लाडलो 92,000 रुपये दे रखा है। अरे 23 का वैल्यू 92,000 दे रखा है, तो 1 का मान क्या 23 चौके 92, यानी 1 का मान 4,000 है या नहीं है? अरे हाँ या ना? अगर 1 का मान 4 है, इसने पूछा है कि प्रथम वर्ष में कितना अंतर आया, प्रथम वर्ष में कितना अंतर आया। 1 का मान 4,000 है तो प्रथम वर्ष में अंतर कितना आया, क्या 5 का अंतर आया है? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अगर प्रथम वर्ष में 5 का अंतर आया, 1 का मान 4,000 है, तो 4,000 इंटू 5 करोगे 5 चौके 20,000, कितना आया 20,000, ठीक है, समझ में आया? ये आंसर आ गया, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे लाडलो। अगर 1-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो 41 सही 2/3% को 5/12 लिख सकता हूँ, मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया है। 92,000 बटा फिर 10% क्या हो गया, कम हो गया, कितना हो गया 10% कम हो गया। 10% को क्या लिख सकता हूँ 1/10। इसने बोला है कि वर्तमान है ना वो प्रारंभिक का 3 गुना है, प्रारंभिक का 3 गुना है, यानी 12 रुपये थे, 5 रुपये बढ़ के कितने हो गए 17 हो गए। फिर 92,000 रुपये बढ़ा, 92,000 लिख दिया मैंने। 10 से 1 कम हुआ तो 10 से 1 कम हो गया 9 हो gया। वर्तमान प्रारंभिक का 3 गुना है, यानी 12 प्रारंभिक है तो वर्तमान कितना होगा 3 गुना 12 दिया 36 होगा। इसका मान 36 होना चाहिए, लेकिन है मान कितना 9। मेरे को 36 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 9 चौके 36, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 चौके 40 हो गया, बाकी एजेटिक्स। अब इसने बोला है कि 12,000 रुपये बढ़ा, यानी 12,000, इसमें क्या जनसंख्या बढ़ी है ना, जो भी है इसने, हाँ जनसंख्या बढ़ी है, 12,000 जनसंख्या बढ़ी है, 12,000 जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन यहाँ से 17 से 40 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है 23 बढ़ी है। क्वेश्चन में परसेंटेज के अंदर 23 बढ़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू में 92,000 बढ़ी है, एक का मान कितना आया 4,000। इसने बोला कि प्रथम वर्ष कितनी बढ़ी, प्रथम वर्ष 12 से 17 हुई है, यानी 5 बढ़ी है, तो एक का मान 4,000, तो 5 का मान कितना आ गया 20,000। हाँ या ना, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है? आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। देखो अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो हमें उस चीज़ की एनर्जी मिलती है, जोश मिलता है। आप कमेंट में ज़रूर हाँ या ना का जवाब दो, भी आपको समझ में आ रहा है या ना, हाँ नहीं आ रहा। अगर हमारे से मिस्टेक हो रही है, अगर हमारे से गलती हो रही है, अगर हमारे पढ़ाने का लहजा अच्छा नहीं है, तो भी
आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, इसमें कोई बात नहीं है दोस्तों। देखो क्या होती है, किसी की आप हमें बताओगे तो ही हमें पता चलेगा, ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ वो है वो चीज़ है, क्योंकि ये कंबाइंड है, ठीक है दोस्तों। मैं खुद देखो दोस्तों, आपके सामने जो ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। मैं खुद ने तैयारी की है एसएससी सीजीएल की, ठीक है, 2015 के अंदर, और 2016 के अंदर मैं ऑफलाइन क्लासेज लेने लग गया था, ठीक है। मैं खुद एक मदर्स एजुकेशन हब जयपुर का नाम सुना होगा, वहाँ का एस्पिरेंट्स रहा हूँ। मैंने पवन राव से, पवन चौधरी सर से पढ़ा हुआ है, जो पवन चौधरी सर अब गोवा के अंदर है, कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर है, बहुत अच्छे इंसान हैं, वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ मैं। और गगन प्रताप सर है, अभिनय मैथ सर हैं, ठीक है, राकेश यादव सर हैं। तो देखो दोस्तों, उनके मार्गदर्शक के बलबूते में आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, और उनके कंटेंट इतने शानदार, उनके कंटेंट मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है। एक विक्रेता है, वो कुल सेबों का 60% भाग बेचता है तथा बचे हुए भाग को 15% फेंक देता है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, इसमें क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे। इसने बोला कि एक विक्रेता कुल सेबों का 60% भाग बेचता है, 60% भाग बेचता है। मैंने मान लिया कि मेरे पास 100% सेब है, ठीक है। 60% इसने बेच दिए, 60% बेच दिए, ठीक है। तो बचे कितने? 40%, 40% शेष रहे। इसने बोला बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है, यानी इसका जो 15% है वो फेंक देता है, 15% फेंक दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, 40% का 15% कितना होता है? 15 चौके 60, यानी 6 सेब फेंक दिए। कितने फेंक दिए? 6 सेब, ठीक है, फेंक दिए। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा फिर बेच देता है। मेरे प्यारे मित्रों, 40 थे, 6 सेब फेंक दिए, बच्चे कितने? 34 बचे। अरे हाँ या ना? 34 में से अगले दिन क्या किया उसने? 50% फिर फेंक दिए, फेंक दिए, फेंक दिए। अब 34 का 50% क्या 17 होगा क्या? 17 फेंक दिए और 17 उसने क्या कर दिए? बेच दिए, ठीक है, 17 उसने बेच दिए। तो शेष, तो विक्रेता ने कुल कितने प्रतिशत सेब फेंके? कितने प्रतिशत? 100 थे, 60% बेच दिए, तो पीछे कितने रह गए? 40% रहे। 40% में 15% फेंक दिए, तो 15 चौके 60, यानी 6 सेब फेंक दिए, ठीक है। फिर कितने बचे? 34 बचे। इसने बोला कि अगले दिन 50% फिर फेंक दिए, यानी कितने फेंक दिए? 17 फेंक दिए और 17 फिर बेच दिए। तो कुल कितने फेंके? 17 तो ये फेंके और 6 ये फेंके, तो टोटल कितने हो गए? 23% फेंके। कितने फेंके? क्योंकि 100 सेब 100 थे, तो डायरेक्ट डाटा आ जाएगा 23%, तो आंसर आ जाएगा इसका 23% सेब फेंके, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक कंपनी अपनी विक्रेता की कुल बिक्री पर 16% कमीशन देती है तथा 18,500 रुपये के ऊपर 16% कमीशन देती है। 16% कमीशन देती है, और 18,500 रुपये के ऊपर अगर बिक्री करवाएं हम उसकी, तो 3% बोनस देती है, तो 3% बोनस देती है, ठीक है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,500 रुपये है, विक्रेता की कुल आय है 15,595 रुपये, तो कुल बिक्री बताओ, तो कुल बिक्री बताओ। पहले देखो दोस्तों, बोनस क्या होता है? बोनस होता है एक्स्ट्रा मिलना, ठीक है दोस्तों, यानी उससे एक्स्ट्रा मिलता है। अपनी कोई चीज़ को क्या होते हैं, कई बार अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें बोनस मिलता है, यानी जितनी अपनी मिलती है कमीशन वो तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा बोनस भी मिलता है हमें, ठीक है। 16% कमीशन मिलता है। अगर वो बंदा है 18,500 रुपये तक की बिक्री करवाई तो 16% बोनस मिलता है, ठीक है। अगर 18,500 से ज़्यादा करवाई तो 16% तो मिलता ही मिलता है, प्लस में 3% भी मिलता है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। इसने अभी क्या बोला है आगे? कमाई है वो 15,500 रुपये, जो कमाई है इसकी 15,500
रुपये। मेरे प्यारे मित्रों देखो, अगर कमाई 15,595 रुपये है, 3% बोनस मिलता है। 3% बोनस किस पर मिलता है? 18,500 रुपये। तो अगर मैं 18,500 का 3% निकालूँ का 3%, ठीक है, तो 18,000 का 3% कितना होगा? 1%, 185 होगा। तो 3% का क्या मान होगा? 180, 180, 18 की 54 और 5 दिया 15, 54 और 15 यानी 555 रुपये। तो कितना हुआ? 555 रुपये। मेरे प्यारे मित्रों ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की अलग से कोई क्लास नहीं होती, क्वेश्चन के अंदर ही कैलकुलेशन करिए। देखो 185 मेरे को पता है कि 1 का मान कितना आ गया? 185। 3 का मान निकालना है तो मेरे को अगर ये मल्टीप्लाई नहीं आती तो मेरे को 180 की तो मल्टीप्लाई आती है ना। 180 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो 18 3 54 यानी 540 हो गए। अब जो 5 बचा है, 5 3 15, 15 को मैं डायरेक्ट ऐड करूँगा तो क्या 555 आएगा। यानी कैलकुलेशन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। मैंने डायरेक्ट ही सोच लिया, इतना किया ही नहीं, इस सिर्फ समझाने के लिए आपको किया, इतनी करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 18 3 54, 5 3 15 यानी 540 और 15 कितने हुए? 555 रुपये। यानी 555 रुपये मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कमाई में 15,595 रुपये और 555 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो मेरे पास कितने हो गए? 15,595 प्लस में 555 रुपये करूँगा तो मैं 5 ये कर दूंगा तो 600 हो गया। 600 और कितना हो गया? यानी 16,000, 15 और 16,150 रुपये हो गए। कितने हो गए? 16,150 रुपये। मेरे प्यारे लाडलो ये 16,150 रुपये ये वैल्यू है किसकी? 16% तो मेरे को देता ही देता है, 3% एक्स्ट्रा देता है, तो ये क्या 19% का मान हुआ? अरे हाँ या ना, ये किसका मान हुआ है? 16% प्लस में 3% का यानी 19% का। 19% का मान 16,150 है, 19% का मान 16,150 है, तो 1% का मान कितना आएगा? क्या 16,150 अपॉन में 19 आएगा? अरे हाँ या ना, यानी 1% का मान 16,150 अपॉन में 19 यानी कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको 20 मानता तो 20 8 16 यानी 8 के नियर अबाउट जाएगा। 19 से कम है तो 5 1 यानी 850 आ जाएगा। कितना मान आएगा इसका? 85 19 61 16 15 होते हैं। एक का मान कितना आया? 850 आया। तो मेरे पास इनकम थी 100%, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? उसके मान कितने आए? 885 था, 850 ये था, 2 जीरो और लगा दो यानी 85,000। कितना आ जाएगा? 85,000। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी 15,000 रुपये की बिक्री, एक कंपनी विक्रेता किसी बिक्री पर 16% कमीशन देती है, 16% कमीशन देती है तथा 18,500 रुपये से ऊपर बिक्री पर 3% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 15,595 रुपये है तो कुल बिक्री बताओ, यानी बिक्री बतानी है आपको। 16% कमीशन देती है, 18,500 रुपये अगर ऊपर करता है तो 3% बोनस देता है। कुल उसकी आय है 15,595 रुपये, कुल आय 15,595 रुपये। तो मैंने सोचा कि 18,500 रुपये पर 16% देती है, 18,500 रुपये के ऊपर हो तो 16 और 3 बोनस देती है तो 19 हो गया। अब देखो कमाई अगर 15,595 रुपये है तो 18,500 रुपये का 3% निकाल लूँ मैं तो 555 रुपये आता है। तो 15,595 प्लस 555 किया 16,150 रुपये आया, यानी 19% का मान मेरे पास 16,150 रुपये आ गया। तो 1% का मान 850 रुपये है, उसकी बिक्री है वो 100% रही होगी तो 100% का मान कितना आ गया? 85,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 85,000। समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ कि एक कंपनी 15,000 रुपये की बिक्री तक अपने विक्रेता को 8.5% तक कमीशन देती है। यानी 15,000 तक बिक्री होती है अगर, ठीक है, तो 8.5% कमीशन देती है। ठीक है, 15,000 रुपये से अधिक बिक्री पर अतिरिक्त 2.5% देती है, और 15,000 से अधिक होता है, ठीक है, तो अतिरिक्त देती है, यानी 8.5% तो देती है, प्लस में 2.5% एक्स्ट्रा देती है। ठीक है, कमीशन देती है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई, अगर कुल कमाई की बात करता हूं मैं 43,625 रुपये है, 625 रुपये है। ठीक है, तो कुल बिक्री का पता लगाओ, तो कुल बिक्री बताओ, कुल बिक्री बताओ, ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आय उसकी 15,000 मानता हूँ,
उसकी बिक्री, ठीक है। तो मेरे को 8.5% कमीशन देता है। अगर मैं 15,000 से ऊपर मानता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 8.5% तो मिलता ही मिलता है, प्लस में 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर मैं 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है, मेरे पास कुल कमाई मेरे पास 43,625 है, मैं 15,000 का 2.5% एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ। 15,000 का 2.5% कितना होता है, परसेंट हटाऊंगा तो बटा में 100 लगाऊंगा, ठीक है। पॉइंट हटाया तो मैंने बटा में 1 जीरो और लगा दी, ठीक है। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हुआ। अब 25 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 25 को 15 से मल्टीप्लाई, 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 250 हो गया। और 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया यानी 125 हो गया, 250 और 125 कितना हो गया, 375 रुपये। कितने रुपये हो गए, 375 रुपये हो गए। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरे को 375 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। पहले मेरी कमाई कितनी थी, 43,000, तो पहली कमाई अब वर्तमान में कितनी होगी, 43,625 प्लस में 375 मैंने किया तो मेरे पास कितना हो गया, 44,000 रुपये हो गए। अरे हाँ या ना, ये 44,000 रुपये मेरे को कितने परसेंट पे मिलते हैं, क्या 8.5 और 2.5%, ये कितने हो गए, 8.5 तो ये 5 9 9 2 11, कितने हो गए, 11%। यानी 11% का मान मेरे पास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 44,000 है। तो 1% का मान मेरे पास कितना आ गया, 11 चौके 44 यानी 4,000 मान आ गया। 1% का मान मेरे पास 4,000 आ गया, तो 100% निकालना है। 100% का मान कितना आएगा, 4,000 इंटू 100 कर दिया मैंने, ठीक है। तो 4 तो आएगा, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, 5 जीरो लगा दो, 5 जीरो हो गया मेरे पास, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। 15,000 रुपये थे, 8.5% है, 15,000 8.5% है, 2.5% एक्स्ट्रा कमाता है। कुल कमाई 43,625 है, तो 15,000 पे 8.5%, 15,000 से अधिक है तो 2.5% एक्स्ट्रा है। यानी 15,000 का 2.5% मैंने निकाला, 375 आया, यानी 375 मेरे को एक्स्ट्रा मिलते हैं। टोटल मेरे को कितने मिलते होंगे, 44,000 रुपये मिलते हैं। 11% का मान 44,000, 1% का मान 4,000, 100% का मान 4 लाख रुपये मेरे पास आंसर है। क्या समझ में आया है, हाँ या ना, कोई दिक्कत? आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़े से क्वेश्चन के लेवल तो है, मैंने पहले ही बताया था कि ये एसएससी और बैंक के लेवल की क्लासेस है, ठीक है। एसएससी और बैंक में पक्का टपकेगा। हाँ, एचएसएससी वाले भी इस क्लासेस को ज़रूर देखें, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इनको स्किप करें, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है ये इस प्रकार का क्वेश्चन डाल दें वो। अब देखो सीईटी आएगा, सीईटी के अंदर थोड़ा सा एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। रब कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, अपने परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के मैंने लगभग 10 या 11 लेक्चर डाल दिए हैं, ठीक है। 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, परसेंटेज अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी अपनी विक्रेता पर 12,000 रुपये की बिक्री पर 17% कमीशन देती है। 12,000 रुपये पर 17% कमीशन देती है, ठीक है। तथा 12,000 रुपये से अधिक पर 22% कमीशन देती है। 17,000 रुपये से, सॉरी 12,000 रुपये से अधिक, इसमें 12,000 ही बोला ना, हाँ 12,000 रुपये से अधिक पर 22% देती है। मेरे प्यारे लाडलो, देखो इस बार इसने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइंड कर दिया। पहले ये बोलता था ना भी इतना एक्स्ट्रा कमीशन देता है, अब की बार कमीशन एक्स्ट्रा नहीं बोला, इसने क्या बोला है कि 22% देता है। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि 17 प्लस में 5% होता है, ठीक है। क्योंकि 17 तो ये था, 17 ये था, 5 एक्स्ट्रा देती है, तभी तो 22 बनता है, ठीक है। अब इसने बोला यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर बोला इसने अब की बार, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और उठाया है, ठीक है। मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ। आप सर बोलते हो, आप बोलोगे सर कितने एक और लेवल ऊपर उठाओगे, दोस्तों धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री में से अपनी कमाई काटकर शेष 47,400 रुपये कंपनी को देता है, कितना, 47,400 रुपये कंपनी को देता है अपनी कमाई काट कर, ठीक है। तो कुल बिक्री बताओ, कुल बिक्री बताइए। देखो मेरे प्यारे लाडलो, क्वेश्चन को डायग्राम से समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। 12,000 था, ठीक है। 17% है, 17% मान लिया, ठीक
ठीक है, 12,000 रुपये से अधिक था, 12,000 रुपये, 22% है, 22% मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसने बोला है वो काट कर 47,400 रुपये कंपनी को देता है, यानी अपनी कमाई काट कर, अपनी कमाई अगर मैं बात करता हूं कि 5% एक्स्ट्रा है, 5% यहां भी तो 22% के एवरेज से लिया है उन्होंने, ठीक है, तो 5% एक्स्ट्रा है, तो 12,000 का 5% क्या 600 होता है? अरे हाँ या ना मेरे लाडलो, 12,000 का 5% 600 होता है, ये तो निकालना आता होगा, ये तो दोस्तों आलिया भट्ट को भी आता है। 12,000 का 5% अभी पूछ लो उससे फोन करके चाहिए, ठीक है। 12,000 का 5% कितना हुआ? 600 हुआ। अब 600 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी एक्स्ट्रा 600 रुपये लेने हैं, एक्स्ट्रा 600 रुपये लेने हैं, तो 47,400 रुपये तो था ही था, उसके बाद में उसके एक्स्ट्रा 600 रुपये निकालने हैं, तो 600 रुपये अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितना रहेगा? 400 तो ये गया, 2 और गया, यानी 46,800 रुपये। कितने? 46,800 रुपये। ये 46,800 रुपये है मेरे प्यारे दोस्तों, 22% तो कमीशन है उसका, ठीक है। तो 22% कमीशन है, तो कंपनी को कितना? 78% देता होगा। यही चीज सोचने वाली है, 78% कंपनी को देता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46,800 रुपये देता है, यानी 78% का मान आपको 46,800 रुपये दे रखा है। क्या दे रखा है? 46,800 रुपये दे रखा है। तो एक का मान कितना आएगा? एक का मान। अब देखो आप सोच रहे हो कैलकुलेशन कैसे होगी? डिवाइड करना, डिवाइड नहीं करना। 7 छिक्के कितना होता है? 42 होता है। अगर सातों सातों करूं तो 49 होगा, जो 46 से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं 6 करता हूं, 7 छिक्के 42, यानी 42,000, और 8 छिक्के 48, 48, 42 और 48, 46,800 ही तो हुआ ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो मेरे पास डायरेक्ट चला गया, एक का मान कितना आया? 600 आया। अगर एक का मान 600 आया तो मेरे को मान निकालना 100% का। 100% यानी कंपनी का कितना हो? 600 × 100 कर दो, 2 जीरो ये था, 2 जीरो ये और लग जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा? 60,000। 60,000 रुपये आ गए। समझ में आया? इस बार इसने थोड़ा सा शेष वाला चक्कर डाला है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। 12,000 था, 17%, 12,000 था, 22% देता है, यानी 17 प्लस में 5 हो गया। उसकी कंपनी को कुल बिक्री है, कंपनी है वो देता है 47,400 रुपये देता है, ठीक है। तो 12,000 का 17%, 12,000 का 22%, 5% एक्स्ट्रा भी तो लेता है ना। तो 12 का 5 600 रुपये, 600 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 47,400 में से 600 रुपये घटा दिए, यानी 46,800 रुपये। 22% कमीशन आ गया, 78% कंपनी को देता है। यहाँ पर कंपनी को कितना देता है? 46,800 रुपये। तो 78 का मान 46,800, एक का मान 600, 100% का मान कितना? 600 × 100 यानी 60,000 रुपये। मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ बात समझ में आई क्या? 22 और 78, 22% कमीशन लेता है, तो पीछे कितना बचता है? 78% बचता है। आपके एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये 600 कैसे घटाया? तो 600 देखो दोस्तों, 5% एक्स्ट्रा कमीशन लेता है ना, एक्स्ट्रा कमीशन लेता है, तो वो चीज़ उस कंपनी को वापस नहीं देगा, कंपनी से लेगा अपने आप, ठीक है। तो इसमें 600 मैंने घटा दिया, यानी 46,800, 78 का मान। अब ये चीज़ समझ में आई है कैसे किया? देखो दोस्तों, 70 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 42 होता है, 420 होता है। अब देखो बच कितना गया? मेरे पास 8 बच गया, तो 8 के कितने होगा? 48 होगा। तो ये 48 है, ये मैं ऐड ही करूँगा ना, ये 48 इसके अंदर ऐड करूँगा, तो ये 4 और 2 6, यानी 800 रुपये। ये चीज़ आई था ना, ये चीज़ यहाँ पे आई है। तो एक का मान कितना आ गया? 600 आ गया। तो 100 का मान कितना आ गया? 60,000 आ गया। देखो दोस्तों, आज की क्लास को मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, बहुत अच्छे से लगी होगी और समझ में आया होगा आपको सभी को। अगर समझ में फिर भी नहीं आया है तो क्लास को दोबारा देखिए, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन के लेवल हाई लेवल थे। तो पहली बार अगर देखा है, जिन्होंने एसएससी और बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ गया। एचएसएससी वाले भी जरूर इस क्लास को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने परिवार स्कॉलर्स जोन का हिस्सा बनिए। बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।